कहते हैं मेरे भाई बहन, जिंदगी में अगर ठोकर खा ही ना होती, जिंदगी में अगर ठोकर खा ही ना होती, हे ठाकुर हमें तेरी कभी याद आई ना होती। आज रात्रि हो गई लेकिन ठाकुर नहीं आए। पहले सोच रहे थे चलो दोपहर तक आ जाएंगे, हो सकता है गाय चराने के लिए निकल गए हों। फिर सोचा गाय चरा के आए होंगे, थक गए होंगे, आराम करके आ जाएंगे। शाम हो गई नहीं आए, दोनों वक्त मिल गए नहीं आए, रात्रि हो गई नहीं आए। और रात्रि भी मेरे भाई बहन अर्धरात्रि हो गई मगर ठाकुर नहीं आए। और जब ठाकुर नहीं आया, अर्धरात्रि हो गई। अर्धरात्रि में मेरे भाई बहन जब आस टूट गई कि अब ठाकुर आने वाला नहीं है, ये नियम तो वैसे ही है, नियमों में कुछ नहीं रखा है। अरे हम तो यहां पर आए थे कि ठाकुर के दर्शन होंगे, लेकिन उसके तो दर्शन हुए नहीं। अब तो महाराज रुंधे हुए मन से आंखों में जल भरा हुआ है, क्योंकि मन में आंखों में वो लालसा थी ठाकुर दर्शन की, वो पूर्ण हुई नहीं। अपनी झोली उठाई, जो भी लाला के खावे के लिए पकवान बनाए, भोजन बनाए, वो उठाए और उल्टे सीधे ऐसे ही वह झोली में रख दिए। उठा के वाको कांधे पे टांगो, कांधे पे टांग के चल दिए। कहने लगे अरे भैया हमने तो 1 साल ऐसे ही गुजार दिया छलिया के पीछे। अरे ये छलिया तो वास्तव में ही छलिया, ये निर्मोही है, ये क्या जाने कोई कितना प्रेम करता है। चल दिए कांधे पे थैली टांग के, झोली टांग के, और कहने लगे चलो भैया आज के बाद हम यह नंदगांव में कभी नहीं आएंगे। चलो इससे तो हमारी लाडली अच्छी है, चलो बरसाने चले। कहते हैं वो करुणामयी है, वो कृपामयी है। आज कांधे पर झोली टंगी हुई है, आंखों में जल है, अर्धरात्रि का समय है, और आज नंदगांव से चल दिए बरसाने की ओर। बस यही कहते जा रहे चलिया तूने अच्छा नहीं किया, मुझे दर्शन भी नहीं दिया। मैंने कोई धन दौलत थोड़ी मांगी थी जो तू मुझे दे नहीं रहा। और मेरे भाई बहन, आप जब नंदगांव से बरसाने की ओर बढ़ेंगे ना, तो नंदगांव में नंद बाबा की गौशाला है। अर्धरात्रि का समय, और एक साथ रास्ते में गाय आ गई। गाय निकलती जा रही हैं, आगे से गाय निकल रही हैं। आज कृष्णदास जी सोचने लगे अर्धरात्रि का समय है, ये इतनी गाय इस रात्रि में कहां से आई हैं, कहां को जा रही हैं। सोचने लगे थोड़ा ठहर जाता हूं, इन्हें निकल जाने दूं, ये निकल जाएंगे फिर जाऊंगा। गाय निकलती जा रही हैं, गाय निकलती जा रही हैं। जब काफी सारी गाय चली गई, कहने लगे ये अर्धरात्रि में इतनी गाय कहां से आ रही हैं। तो जब गाय जा रही थी तो पीछे पीछे एक नन्ना सा ग्वालवाल उन गायों को घेर करके जा रहा था। आज कृष्णदास जी उस बालक से कहने लगे, बालक इस अर्धरात्रि में इन गायों को कहां ले जा रहा है। वो नन्ना सा बालक कहने लगे, बाबा तुमको मालूम ना है, यहाँ नंद बाबा की गौशाला है, नंद बाबा की खिरक है, ये गाय नंद बाबा की खिरक में जा रही हैं। अच्छो लाला, अच्छो लाला ऐसी बात है। बोले हाँ ठीक है भैया, कोई बात ना है, तू ले जा इनको। पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। आज ठाकुर जी जो ग्वाले के रूप में आए थे गायों को लेकर के, कहने लगे बाबा मैं तो तेने मेरी तो पूछ ली कि मैं कहां जा रहे हूं गायन को लेके, तेने नहीं बताई तू कहां जा रहे हो, तू भी तो बता। अरे भैया लाला तू हमारी कहा पूछे, हमारी मत पूछे, हमें तो तू जाने दे। बोले नहीं नहीं बाबा बता तो सही। अरे भैया लाला
हमने किसी से श्रवण किया कि 1.25 साल किसी नियम को करते हैं तो वो कन्हैया दर्शन देने के लिए आते हैं। अरे भैया हमारो 1.25 साल पूर्ण भी है गयो, दर्शन तो बहुत दूर की बात है, एक झलक दिखावे तक ना आए। भैया हमने तो यही सोचो कि या ठाकुर से प्रेम करने से तो अच्छा है कि वह लाडली से प्रेम किया जाए, क्योंकि लाडली तो कृपा की दृष्टि से जब देख ले तो वह भविष्य पार हो जाए। भैया अब तो मैं देख लाला नंदगांव को छोड़ के बरसाने जा रहे हूं। आज के बाद मैं या नंदगांव में वापस आऊंगा ना है। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बाबा जब बरसाने जा रहे हो तो तेरी या झोली में कहा ले जा रहे हो? बोले भैया लाला बाके लाला के ताई मैंने ठाकुर के ताई 2 पुष्प माला बनाई कि कृष्ण बलराम मेरी कुटिया पे पधारेंगे, और थोड़ा सा मैंने पकवान बनायो कि जब कुटिया पे पधारेंगे तो भूखो थोड़े ही रखनो है, कछु तो खवानो है मोको। लेकिन भैया वो तो आयो ना, वही माला और पकवान जो वो मेरी झोली में रखे हो है। अच्छा हो बाबा, बाबा फिर तेने भोजन करो कि नहीं करो? अरे भैया बाकी याद में सुबह से शाम है गई, शाम से रात्रि है गई, मैं तो बाकी याद में ही बैठे रहे हो, भोजन तो नहीं करो। कहने लगे बाबा तो को बड़ी जोर की भूख लग रही होगी। बोले लाला भूख तो लग रही है लेकिन कहा करूं, वह छलिया की इतनी याद आ रही है कि भोजन भी तो नहीं किया जा रहा। बोले अच्छा हाँ, तो बाबा भोजन कर ले। आज बड़े प्रेम से भोजन पाने लगे, और जब पोटली में से भोजन को निकाला और निकाल करके कहने लगे ले मैं अकेलो कहा पाऊंगा लाला, ले तू भी खा ले। पूड़ी के ऊपर खीर आदि रख दी, और आज जो गोपाल के रूप में ग्वाले के रूप में ठाकुर जी आए थे उनको खीर और पूड़ी देने लगे, ले तू भी खा ले। कहने लगे बाबा देख मेरे हाथों गोबर के है रहे, मैं कैसे खाऊं? अपने हाथन से तुम ही मोको पवाए दो, तुम ही मोको खिलाए दो। तो आज पहली बार बड़े प्रेम से बड़े भाव से आज ठाकुर जी को भोजन करा रहे हैं कृष्णदास। लेकिन मालूम नहीं है ये कौन है। स्वयं ने पाया मेरे ठाकुर को भोजन कराया, और भोजन करा करके चलने लगे, और जब चलने लगे तो पीछे से ग्वाले ने हाथ पकड़ लिया। आज कृष्णदास कहने लगे लाला अब तो तुमको मैंने भोजन करा दिया, अब तुम को कहा पकड़ रहे हो? अरे तेरी गाय बलाए दूर निकल गई होंगी, तू जा तेरी गाय ने देख और मुझे जान दे बरसाने के लिए। आज कहने लगे बाबा 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 जब मैं आएगा तो तू अब बरसाने का ही को जा रहे हो? कहा कह रहे हो? बाबा जब मैं आए गए हो तो अब तू बरसाने का ही को जा रहे हो? पीछे मुड़ के देखो तो मेरा ग्वाला ठाकुर बाबा का हाथ पकड़ के खड़ा है, और कहने लगे बाबा जब मैं आएगा तो तू काय को जा रहा है? और जो हाथ पकड़े ठाकुर जी को देखा आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। गोपाल आप आ गए? बोले हाँ। गोपाल आप आ गए तो अब मैं यहां नंदगांव कभी नहीं रह सकता, अब तो मैं बरसाने जरूर जाऊंगा। ग्वाला कहने लगे बाबा अब क्या रही, जब मैं आएगा तो अब बरसाने जाने की जरूरत कहाँ है? तो कहने लगे लाला मैंने 1.25 साल नियम का पालन किया, जब तक मैं नंदगांव में रहा तू नहीं आया, और जब मैं तुझे छोड़ करके राधा रानी के पास चल दिया तो तू दौड़ा चला आया। इससे सिद्ध होता है कि जो राधा रानी को भजता है वह कन्हैया उसके पीछे दौड़ा दौड़ा चला आता है। इसलिए लाला आप मैं बरसा इस नंदगांव में नहीं रुक सकता, अब तो मैं बरसाने जरूर जाऊंगा। हाथ छुड़ायो, हाथ छुड़ाए के बरसाने आए गए और कहने लगे लाला अब तक तो मेरो नाम हो कृष्णदास, और बरसाने में जाके अब अपनो नाम भी बदल लेंगे, नाम रख लेंगे राधा दास।
और मेरे भाई बहन भक्तमाल कहती है बरसाने आ गए और बरसाने में आकर के नाम बदल लिया, रहने लगे राधा दास। अनेकों बार राधा जी की कृपा से ठाकुर जी के अनेकों बार फिर दर्शन हुए, क्योंकि कहते हैं